महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी छठ पूजा 2023 के बारे में कि छठ पूजा जो है वो इस बार कब पड़ रहा है, 18 या 19 नवंबर में। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मतभेद की स्थितियां हैं, क्योंकि एक दिन जो है वो तिथि हमारी क्षय हो रही है। इस कारण काफ़ी मन में दुविधा है कि शनिवार यानी कि 18 तारीख को छठ पूजा मनाएं या फिर 19 तारीख को छठ पूजा मनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि मैं मानती हूँ कि छठ पूजा का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हम अपनी डलिया जो डाली होती है बांस की, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हम घाट पे ले जाने के लिए तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें रख लें जिससे कि कोई भी सामान छूटे नहीं। क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है घाटों पे, और ऐसे में हमसे कोई भी सामान छूट जाता है और घर पास में नहीं है तो हमें बहुत तरह की परेशानी होती है। और छठ पूजा के लिए जितनी आस्था होती है, हम कोई भी गलती करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरह की गलती नहीं होगी। बाल कब धोएं, बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जैसा कि आप शायद जान गए हैं, मैंने बताया तो नहीं, लेकिन पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्रश्न किया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आवाज़ से, तो आप आराम करिए। तो ऐसा आप लोग जान गए, ये तो बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग आवाज़ पहचान लेते हैं कि अभी आवाज़ कैसी है। तो देखिए, कई दिनों से मैं रेस्ट पे ही थी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और इसी कारण आपके कमेंट काफ़ी क्या, मैं बिल्कुल भी मोबाइल की तरफ देख नहीं पा रही हूँ, तो कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। वो तो आदत बन गई है। और जो लोग मुझे काफ़ी दिनों से जानते हैं, उनके बहुत सारे कमेंट थे कि आप छठ पूजा के लिए कोई वीडियो नहीं बना रही हैं, और जो वीडियो पहले से बनी हुई थी वही आपको जा रही थी। तो आज जो है वो आराम लग रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि मैं बता नहीं पा रही थी कि मैं कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी नई वीडियो जो त्यौहार के लिए है वो नहीं बना पा रही हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मैनेज करिएगा। आपके रिप्लाई नहीं जा रहे हैं, आपके वीडियोज़ भी जो है आज मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए सोचिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि मेरा भी व्रत छठ पूजा का बहुत आराम से निकल जाए। और चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि छठ पूजा के लिए बाल कब धोना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है उस सिचुएशन में भी जब कंडीशन साथ नहीं देती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जो है इस बार जो छठ पूजा हमारी 19 नवंबर को पड़ रही है। 19 नवंबर को जो बड़ी वाली संध्या अर्घ्य दिया जाता है 19 को होगा। और छोटी छठ, जिसको कि मतलब दो छठ होती है ना, तो 19 तारीख को छोटी वाली, और 18 तारीख को छोटी, 19 को बड़ी। और इसके बाद जो है दोस्तों, आप 20 तारीख को सुबह वाला अर्घ देकर हमारा पारण होगा। तो इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न मत करिएगा। कन्फ्यूज़न का कारण ये बन रहा है कि हमारी अमावस्या 2 दिनों की हो गई है, ठीक है। सोमवार और रविवार दोनों दिन अमावस्या हो गया, इससे में एक तिथि का क्षय हो गया, तो छठ पूजा एक दिन लेट हो गई है, तो शनिवार को नहीं बल्कि रविवार को। तो जो लोग अपना जिस भी विधि विधान से होता होगा, क्योंकि देखिए बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत तरीके से छठ पूजा किया जाता है, और हमारे यूपी साइड में उतनी विस्तृत तरीके से, मैं सही बता रही हूँ आपको, मैंने देखा है कि बिहार में किस तरह से लोग करते हैं। कुछ बताते हैं आपको, रिलेटिव हमारे रहते हैं, तो उन लोगों की तरह तो यूपी में नहीं होता है, क्योंकि बिहार में बहुत विस्तृत होता है। तो जो लोग बिहार में रहते हैं वो बहुत विस्तृत तरीके से करते हैं। तो जो आपकी परंपरा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना शाम को नहाए खाए वगैरह के दिन अपना कर लीजिएगा, और खरना उसी तरह से कर लीजिएगा। और बाल कब धोएं, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो बाल तो देखिए, आपको शुक्रवार को धो लेना है। रही बात लहसुन प्याज कब खाएं, तो लहसुन प्याज तो देखिए दिवाली के बाद से छोड़ दिया जाता है। जो छठ के व्रतधारी होते हैं वो, अगर आप खा रहे हैं तो बाल धोने शुक्रवार को बाल धो लीजिएगा। बाल धोने के बाद आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। प्रयास रहे कि ये सारी चीज़ें हमें पालन करना होगा, क्योंकि छठ जो है वो पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब जो लोग जैसे कि पीरियड्स वगैरह में हैं, उन्हें व्रत रखना होगा, व्रत के सारे नियम पालन करना होगा। जो प्रसाद बनता है छठ में वो आप लोग नहीं बनाएंगी। अगर घर में कोई नहीं बनाने वाला है तो आप फल वगैरह रख लीजिए। जो खस्ता वगैरह बनता है वो आप लोग मत बनाइएगा। अगर कोई घर में बनाने वाला नहीं है तो फल वगैरह लेकर के और भी पूजा हो जाती है। बाजार से खरीदी हुई मिठाइयाँ वगैरह इस व्रत में, इस पूजा में नहीं चढ़ाई जाती हैं।
और रही बात अर्घ लेने की कि सूप लेकर पानी में कौन खड़ा होकर के अर्घ लेगा, तो इसके लिए आपके पतिदेव भी खड़े हो सकते हैं, आपके बेटा या बेटी, या फिर आपकी देवरानी, जेठानी, सास, कोई भी आपके स्थान पे खड़ा हो जाता है। अब अगली बात है कि क्या ऐसे जो खड़ा होगा उसको व्रत रखना ज़रूरी है? तो हाँ, उसको पानी पिला दीजिए, आप चाय पिला दीजिए, बिना पानी का व्रत मत रखवाइए, लेकिन अन्न मत खिलाइए, नमक मत खिलाइए। बाकी जो आपका अर्घ लेना चाहे वो कोई भी आपके स्थान पे ले सकता है, बस आपका रक्त संबंधी होना चाहिए। तो ये काम आप पीरियड में है तो कर लीजिएगा। प्रसाद नहीं बनता है अगर खस्ता वगैरह, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम पीरियड्स में हैं तो हमारा प्रसाद नहीं बनता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी व्रत किया जाता है। तो व्रत किस दिन रखना है ये भी आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और पीरियड्स में है तो क्या करें, बाल कब धोएं, ये बात आपकी सारे कमेंट थे, तो सबका मैंने जो है रिप्लाई वीडियो के माध्यम से कर दिया। अब चलिए हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि डाली में क्या क्या रखें। दोस्तों मैं मानती हूँ ना कि पहले ही आपको चीज़ों को एक दिन पहले से संभाल के आपको रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए कि जिस आपका जो भी पूजा का कमरा हो या फिर छठ के लिए एक अपना सेपरेट कमरा बना लीजिए कि आप उस कमरे में पूजा की सारी सामग्रियाँ रखेंगे। उसी में आप छठ मैया का जब घाट से आएंगे तो आप अपना जो डाली होता है, दौरा होता है, उसको रख देंगे और वहीं पे आपको अपना बेदी वगैरह बना लेना है, क्योंकि घर पे भी ये पूजा होती ही है। तो इस तरह से एक पूरा कमरा आप कोशिश करिए। अब कुछ लोग मैं जानती हूँ कमेंट करेंगे कि दीदी हमारे पास तो एक ही कमरा है, दो ही कमरा है, तो कोई कोना तो आप साफ कर सकते हैं पूजा के लिए। मान लीजिए पूरा कमरा नहीं साफ करते, लेकिन कोई कोना साफ कर लीजिए, एक कोना, ठीक है। उसमें आप अपनी पूजा की सारी सामग्री एक दिन पहले से रखते जाएं। क्या क्या रखना है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं कि आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि दिवाली के बाद से मैंने किसी की कुंडली अभी देखी नहीं है, सारी कुंडली जो है वो अभी पड़ी हुई है। आज या कल से जो है मैं देखना शुरू करूंगी। तो अभी जो है थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्रयास करिएगा कि आवश्यकता ना हो तो 2-4 दिन बाद ही कॉल करिएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी जो आप लोग जान जाइए, क्योंकि जो लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं उनको काफ़ी विलम्ब हो रहा है, और आप लोग भी लगेंगे तो आप लोगों को भी विलम्ब होगा। तो थोड़ा सा छठ के बाद ही ये सब चीज़ें हो तो उचित है। अब देखिए, कमरा या कोना कोई भी आप साफ कर लीजिए। कोशिश करिए कि देखिए, बहुत लोग, मैं भी घाट पे देखती हूँ, पीतल की जो सूप होता है वो ले लेते हैं और पीतल का ही परात ले लेते हैं, लेकिन इस पूजा में बांस का कुछ भी होना बहुत शुभ होता है। तो मान लीजिए आप सूप तो पीतल की ले लिए हैं, और कुछ लोग जो है वो दौरा जो परात होता है वो भी पीतल का लेते हैं, लेकिन मेरी समझ से कोशिश करिए कि एक चीज़ बांस का होना शुभ होता है। तो बांस का आप जो डलिया होता है वो ले लें, और नहीं अगर आपको लग रहा है पराथी ठीक है तो ले लीजिए वही, लेकिन हमारे यहाँ ये माना जाता है बांस, इस पूजा में बांस का डाली दौरा होना बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब उसमें क्या क्या रखना है, तो सबसे पहले तो गेरू ले लीजिए। गेरू होता है मतलब मिट्टी होती है लाल, तो उसको गेरू बोला जाता है। उसको भिगोकर कपड़े से और उस पर डिजाइन बना लीजिए, कुछ भी सुंदर सा बना लिया जाता है। अपने जो डलिया पूजा में आप रखने वाले हैं, सुपेली रखने वाले हैं, वो ले लीजिए, या फिर ऐपन बना लीजिए। ऐपन कैसे बनता है, तो चावल कच्चा पीस करके पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, उससे अपने डाली दौरा को अच्छी तरह सजा लें। आप बिंदी बिंदी दे सकते हैं, छठ मैया जैसी किसी औरत को बना सकते हैं, जो भी आपको ड्राइंग जितनी आती हो वो सब कर सकते हैं। उसके बाद अब उसमें सामग्रियां रखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप वो सामग्रियां रखिए जिसकी आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम घाट पर जाते हैं तो सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ती है आम के पल्लों की। तो वो आप सुबह सवेरे तोड़ करके, बासी मत रखिएगा, सुबह तोड़ करके मंगवा लीजिएगा। उसके बाद माचिस ले लीजिएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती ले लीजिएगा। और देखिए, हमारे यहाँ तो नियम सरसों के तिल से दीपक जलाने का है, लंबी बाती में। आपके यहाँ जो भी व्यवस्था हो आप देख लीजिएगा, घी में जलता है तो जलाइए। हमारे यहाँ सरसों का तेल और लंबी बाती और माचिस ज़रूर रखिएगा। एक प्लास्टिक में करके माचिस रखिएगा, क्योंकि पानी वाला हाथ बार बार लगेगा, माचिस खराब हो जाएगी तो दिक्कत होगी। तो एक प्लास्टिक में करके माचिस रख लीजिएगा, अगरबत्ती रख लीजिएगा, और कलश रखने के लिए आप एक लोटा साफ सुथरा घर से धो के अच्छी तरह से रखिएगा, पीतल का। और उसके कलश पे रखने के लिए एक बड़ा सा जो दिया होता है वो रख लीजिए। उसमें साठी का चावल बोला जाता है, तो किसी प्लास्टिक में करके साठी का चावल ले लीजिए। अब बहुत लोग कलश घर से ही तैयार करके ले जाते हैं, तो आपके यहाँ जो होता हो कर लीजिएगा। हमारे यहाँ सारी चीज़ें डलिया में सजा के
ले जाते हैं। तो ये ले लीजिएगा। कलश की व्यवस्था पहले से सोच सोच के सामग्रियाँ रख लीजिएगा, और नहीं सोचे हैं तो मैं आपको जो बता रही हूँ बस वीडियो देख लीजिए और आप उस तरह से रख लीजिए। उसके बाद और क्या करना है, कलश का सामान आपको सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि फल भी निकालने से पहले आपको कलश रखना ज़रूरी है। यदि आपके यहाँ नदी पे बहुत भीड़ रहती है, आप नदी तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो घर से थोड़ा सा पानी भी ले लीजिए, क्योंकि बेदी वगैरह को आपको अपने हाथों से लीपना पड़ता है। तो यदि पानी मिल जाता है, क्योंकि देखिए गाँव में तो भीड़ कम होती है नदियों पर, लेकिन शहरों में तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है कि आपको नदी तक पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो बहुत कंडीशन ख़राब होती है नदियों पर, तो हम लोग पानी घर से ले जाते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा आपके यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। तो पानी ले लीजिएगा, दिया जलाने के लिए दीपक वगैरह ले लीजिएगा। 6 दिया इस टाइम जलेगा और 6 दिया आपको सुबह के लिए लेना होगा। उसके बाद क्या करिएगा, साड़ी को प्लास्टिक में करके, जो कि आपको घाट पे ईख के ऊपर चढ़ाना है, उस साड़ी को पॉलीथीन में करके बांध के रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि साड़ी को और आयपन को डब्बे में बंद करके और आयपन रख लीजिएगा, साड़ी रख लीजिएगा, आयपन रख लीजिएगा। उसके बाद भीगा चना चाहिए, भीगा चना चाहिए और साठी का चावल चाहिए। ये हम अपने बेदी पे छिड़कने के लिए, ये भी एक जगह टिफिन में करके या कहीं भी सुरक्षित ये भी रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो फल वगैरह होता है अच्छी तरह से धोकर पानी उसका निकाल दीजिए, मतलब घाट पे जाने से पहले धो करके ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ से पूरी तरह से पानी सूख जाए। तो उसके बाद ये जो छोटी छोटी सामग्रियाँ हैं वो ऊपर रखेंगी आप। सबसे पहले फल को रखेंगी, क्योंकि सबसे बाद में वहाँ फल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सबसे पहले फल को रख लेंगी, उसके बाद कलश का सामान रख लेंगी, साठी का चावल रख लेंगी और भीगा चना रख लेंगी। कुछ लोग के यहाँ जो है वो कच्चे चावल के लड्डू बनते हैं। तो कच्चे चावल के लड्डू हमारे यहाँ जो लोग यूपी से होंगे, कच्चे चावल के 6 लड्डू बनते हैं, यानी कि चावल कच्चा होता है, उसको चीनी में गूँथ करके और लड्डू बनाया जाता है। तो वो यदि बनता है तो वो रख लीजिए। ये सारी सामग्रियां हो गई। उसके बाद साड़ी भी आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद से जब फल आपका हो जाए, उसके बाद जो घर पे आपने खस्ता पूरियाँ वगैरह बनाई हैं वो प्रसाद रखिए। ध्यान रखिए सारी चीज़ों को सुरक्षित करके रखना है, सोच के रखना है कि किन चीज़ों की पहले आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भीड़ की स्थिति होती है ना, आप उसमें से कुछ भी दिमाग चला ही नहीं सकते, क्योंकि भीड़ इतनी ज़बरदस्त होती है। तो अगर आपके यहाँ इतनी भीड़ होती है तो सोच समझ कर अपना डाली दौरा जो भी है वो सजा के रखिए कि फटाफट एक के बाद एक चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाए और आपको किसी भी तरह की पूजा में समस्या ना आए। उसके बाद आपको अपना सूप भी उसी दौरा में रख देना है। ये सारी सामग्रियाँ आपकी हो गई, सूप हो गया और सारी सामग्री। आम का पल्लो उसी दिन मंगाना है, फूल उसी दिन मंगाना है, बासी फूल आपको नहीं लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। घर से पानी ले जा रहे हैं तो आपको पानी में गंगा जल मिला के ले जाना है। और यदि थोड़ा सा भीड़ कम है, आप गंगा नदी तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी दूर में बेदियाँ होती हैं और गंगा नदी तक पहुँचने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए पानी तो घर से ही ले जाना पड़ता है। तो आप अपने यहाँ की व्यवस्था के अनुसार काम कर लीजिए। तो ये सारी सामग्रियाँ आपको इतनी जितनी मैंने बताई, आप वो सारी सामग्रियाँ आप रख लीजिए। फूल माला जो भी आप चढ़ाना चाहें रख सकते हैं। ईख वगैरह तो अलग होता है, उसकी बात तो अलग है। उसके बाद फल के साथ कुछ लोगों के यहाँ सब्जियाँ भी जाती हैं, तो जो भी सब्जियाँ जाए, जो भी फल सब्जियाँ ले जाना है 2-3 घंटे पहले धोकर उनको रख लीजिए, ताकि पानी निकल जाए। पानी निकल जाए इस तरह की चीज़ें जो है आपको ध्यान से कर लेना चाहिए। तो डाली दौरा जो भी सजाते हैं, इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि पहले कौन सी चीज़ें। अब आप ऊपर फल रख देंगे और धूप बत्ती कलश वगैरह का सामान नीचे रखेंगे, तो सारा आपका जो डाली दौरा बोलते हैं वो सारा दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। तो ये सारी सामग्रियां आप ध्यान रखिए। और यदि आप और विस्तृत तरीके से करते हैं और भी सारी चीज़ें आपके यहाँ रखी जाती हैं, तो आप अपने यहाँ के अनुसार रख लीजिए। हमारे यहाँ केवल इतनी ही सामग्रियाँ, हो सकती है कि 1-2 सामग्रियाँ मैं भूल गई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ केवल इतनी ही सामग्रियाँ लगती है। 6 दिए सुबह डलता है और 6 दिए शाम को जलता है। सूप में रखने के लिए आप अर्घ वगैरह जो है वो कुछ लोगों के यहाँ शाम को भी लिया जाता है, कुछ सुबह, लेकिन हमारे यहाँ जो लाल वाला अर्घ होता है सब सुबह। लेकिन आप अपनी सारी डलिया की व्यवस्था एक दिन पहले से कर लीजिएगा, सामान सब रख लीजिएगा। तो आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो दोस्तों, थोड़ी भी, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही तबीयत ठीक होगी फिर से मैं पुनः अपने जैसे काम करती थी वैसे करने लगूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।